कल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आसाम से ट्वीट करके कहा कि 1885 में मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई और उसी मुंबई में कांग्रेस आज तीसरे चौथे स्थान पे गया। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति क्यों आज़ादी का बिगुल कांग्रेस ने ग्वालियर टैंक से फूंका था। अंग्रेज को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत और कांग्रेस की स्थापना दिवस मुंबई में हुआ था और गांधी जी ने चंपारण से जो आंदोलन शुरुआत किया और उसी मुंबई में प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि मुंबई में कांग्रेस आज चौथे स्थान पे है और राजनीति आज लोकतंत्र संवैधानिक संस्था देश मजबूत होना चाहिए। सत्ता आना और जाना लगा रहने वाला है। राज्य और देश का संविधान मजबूत हो। सत्ता पे कौन बैठा है ये महत्व राजीव जी, इंदिरा जी, नेहरू जी और महात्मा गांधी ने जो संदेश दिए कि देश को मजबूती का शिखर पे रहना है और उसी का और एक वक्त आया जब अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यही संदेश दिए थे। कौन देश का प्रधानमंत्री है, कौन देश चलाता है, उसका महत्व नहीं है, लेकिन भारत मजबूत है। एकता अखंडता के साथ भारत अपने सर्वांगीण विकास के ओर बढ़ रहा है। एक समय भारत में और देश ने देखा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिन का मुख्यमंत्री नहीं 13 दिन का प्रधानमंत्री वो बने और उस वक्त सभी राजनीति पार्टी ने कहा था, भारत के सारे राजनीति पार्टी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन उनकी पार्टी जो है वो सेकुलर है, इसके लिए भारत को मंजूर नहीं है। और सुबह से लेके रात के 1 बजे डिबेट में एक वोट से अटल जी हारे लोकसभा में और आज जिस के वजह से हारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो कांग्रेस के, वो आज गवर्नर हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में और एक वोट से वो हारे थे और उन्होंने रात में ही राजीनामा दे दिया था। और वही हाल आज महाराष्ट्र में मुंबई में वही दृश्य देखने को मिल रहा है, जब भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण 29 महानगर पालिका में 25 महानगर पालिका में विजय हासिल किया है और मुंबई महानगर पालिका में जब आज़ादी के महाराष्ट्र और गुजरात का जब उसको
मशाल लेकर के हुतात्मा चौक में जो आंदोलन हुआ था, उसमें उस दिन को आज पूरे मुंबई को पूरा देश याद कर रहा है। वही मशाल आज उद्धव ठाकरे जी के पास है। और कल जो संजय राउत जी ने कहा कि हमारे पास अगर जयचंद नहीं होते तो शिवसेना आज महाराष्ट्र पे मराठी मानुष का महापौर होता। लेकिन दिन भर जो आज 2 दिन से चर्चाएं शुरू है, क्यों जब 13 दिन का भारतीय जनता पार्टी और अटल जी का सरकार का जो देश ने देखा, वही हालात आज मुंबई महाराष्ट्र में पैदा हुआ है। क्यों जिस प्रकार से राज्य के भाषा और देश के भाषा में जोड़ के देखा जा रहा है, मराठी और मराठी, आज पूरा देश का नज़र उस आर्थिक राजधानी मुंबई पे टिका हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दोबास के व्यापार के नीति के ऊपर उन्होंने अपना चले गए हैं और मुंबई में जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त का राजनीति, क्यों सुबह से लेकर रात का 12 बजे 1 बजे तक 29 नगर सेवक होटल ताज लैंड्स एंड में बंद हैं और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री स्वागत के लिए भी गए और अभी तक जो दृश्य परिदृश्य है उसको देखने की ज़रूरत है। और जिनके शिक्षा दीक्षा में चाहे उद्धव जी हों या शिंदे जी हों या राज जी हों, बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे ने जो थाना और मुंबई का रूपरेखा और महाराष्ट्र को नया राजनीति दिया, यशवंतराव चौहान, बसंत दादा पाटिल महाराष्ट्र के शिल्पकार हैं और नाना साहब देशमुख। और आज़ादी के वक्त भी मुंबई भारत का आर्थिक राजधानी है और इसी मुंबई से अंग्रेज को भी भगाया है। और आज उसी मुंबई आज विपत्ति ही बोल सकते हैं, क्यों वहाँ जो कुर्बानी हुतात्मा दिया है उसको भी भुलाया नहीं जा सकता। क्यों मुंबई के लिए जो मशाल लेकर के जिन क्रांतिकारी विभूति ने अपनी जान की आहुति दिया, उसका हुतात्मा चौक नाम रखा गया है और कभी भुलाया नहीं जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से, क्योंकि बीजेपी को आज भी कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है, वो हिंदू राष्ट्र और वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कांग्रेस आज भी विरोधी है। देश और विदेश में भी कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी को सर्वमान्य नहीं है और कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई है
और कांग्रेस मुंबई में राजीव गांधी जी का भी जन्म यही मुंबई में हुआ है। इसके लिए जो ट्वीट प्रधानमंत्री ने किया है वो भी अपने आप में एक अलग दशा दिशा दिखाता है। लेकिन मुंबई में जिस प्रकार से इसी मुंबई से कुछ साल पहले जब एकनाथ शिंदे जी सूरत के यात्रा पे गए, उसके बाद उन्होंने गुवाहाटी का दौरा किया और उसी मुंबई में वो सरकार और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके लिए इस मुंबई का बहुत बड़ा योगदान है। और मुंबई में ही आज देर आया दुरुस्त आया कि आज एकनाथ भाई को यहाँ उस परीक्षा के घड़ी में परीक्षा देने की ज़रूरत है। और यहाँ इसी मुंबई में जहाँ से शिक्षा दीक्षा और राजनीति से उनको बाला साहब ने बनाया, आनंद दिघे ने बनाया या उद्धव जी ने बनाया, क्यों जो राजन बिचारे जी कहते हैं कि हमने उद्धव जी को पास एकनाथ शिंदे को लेके गए और उनको हमने टिकट दिलवाया, नगर सेवक शाखा प्रमुख बनाया और वो एकनाथ शिंदे है। तो लेकिन आज जो परीक्षा की घड़ी है और इसी मुंबई में उद्धव जी के नेतृत्व में उनको 2004 से कभी विरोधी पक्ष भारी भरकम मंत्रालय एकनाथ जी को दिया गया और आज भी वो, और जब शिवसेना को तोड़ फोड़ की ज़रूरत पड़ी तो एकनाथ भाई को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री तक बनाया। लेकिन उसी मुंबई में आज 29 नगर सेवक को एक वक्त आया, राजनीति आपका नहीं, राजनीति बाप का नहीं। आज उसी मुंबई में एकनाथ शिंदे साहब का जो जहाँ से उनका फूट फाट हुआ, उसी मुंबई में आज उनके नगर सेवक फूटने के कगार पे हैं, क्योंकि मराठी और अमराठी की सवाल है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास तो पूरा देश का राजनीति है और बीजेपी को मुंबई में मेयर मिले नहीं मिले उसका महत्व नहीं है। लेकिन मुंबई में क्योंकि बाला साहब ठाकरे साहब का बहुत बड़ा योगदान मुंबई के लिए रहा है और इसके लिए शिवसेना हर हाल में महाराष्ट्र में मुंबई में मराठी महापौर मेयर बनाएंगे और ये दृढ़ संकल्प है, क्योंकि इसी मुंबई से टूट फूट हुआ था और यही मुंबई में एकनाथ भाई को जो अभी एक तो उनको पहले भी राजनीतिकार और कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा था कि उनको बीजेपी में शामिल होना चाहिए। अगर वो शामिल नहीं होते हैं तो उनको शिवसेना में वापस चले जाना चाहिए। और जो आज राजनीति का माहौल है, क्यों उद्धव जी मुंबई में, क्योंकि जितने 29 नगर सेवक हैं वो उनका जन्म और कर्म सब मुंबई का है और उनकी इच्छा आकांक्षा अपेक्षा राज्य का और मुंबई का वो मुंबई कर हैं।
और इसके लिए वो कभी भी जो संजय राउत जी या उद्धव जी ने कहा देव का कृपा, तो ऊपर वाले का कृपा बोला गया और उस मुंबई में वो 29 महानगर पालिका के नगर सेवक जो दिख रहा है कि वो मशाल के साथ महानगर पालिका में मुंबई का मेयर बनेगा और सारे सवालों का जवाब, आज राजनीति का जवाब, और सभी को जो 5 साल से उठापटक राजनीति का माहौल, उसका समाधान इसी मुंबई से होने वाला है। क्योंकि जो यहाँ मुंबई में मुंबा देवी का कृपा है, यहाँ सभी जाति धर्म भाषा, चर्च गिरजाघर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी यहाँ इस मुंबई में बसते हैं और उस मुंबई में मुंबई का महापौर होगा, ऐसा परिदृश्य निर्माण हुआ है 2 दिन से। क्यों इलेक्शन के दौरान कहा गया कि मुंबई में उत्तर भारतीय होगा, लेकिन महाराष्ट्र का जो नेता हैं उन्होंने साफ कहा कि मराठी मेयर होगा। और संजय राउत जी ने जब एकनाथ जी को जयचंद का उपाधि दे रहे हैं और महाराष्ट्र में और मुंबई में मराठी मेयर ही होगा, ऐसा अब सभी जगह का सभी प्रारूप को देखते हुए अब कभी भी जब भी शपथ होगा तो शिवसेना का हो या बीजेपी का हो, महाराष्ट्र में मुंबई में मराठी महापौर होगा। और पूरे राज्य में जाति जनगणना का सवाल है, तो जाति जनगणना का जब सवाल 2026 में राहुल गांधी जी सालों से मांग कर रहे थे और 2025 में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि जाति जनगणना को मंजूरी दिया, और आज राज्य में, महाराष्ट्र में ही राज्य में देखा कि वंचित आघाड़ी का अगर पूरे देश में इसी प्रकार का समर्थन रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि बीजेपी को सत्ता से, क्यों 12 साल होने को आ गया, कभी किसी को इतना दिन किसी भी सरकार को मौका नहीं दिया था देश की जनता ने, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को हटना पड़ सकता है। और ये परिदृश्य पूरे देश में सभी अलग अलग होकर के फूट डालो राज करो वाली राजनीति को अब पूर्ण विराम लगने का वक्त आ गया है। और मुंबई सभी का है और यहाँ सभी जाति धर्म के लोग बसते हैं, और इस मुंबई में अब बहुत बड़ा परीक्षा का घड़ी चल रहा है। और यहाँ महाराष्ट्र में शिवसेना का ही सरकार मेयर बनेगा, ऐसा परिदृश्य बना हुआ है। सरकार किसी का भी बने, मेयर किसी का भी बने, लेकिन मुंबई का सर्वांगीण विकास जो आज 9-10 साल से 2017 के बाद ज्यों का त्यों है, उसको सर्वांगीण विकास हो। कोरोना काल जैसे वक्त में उद्धव जी ने जो कार्य किए उसका आज पूरे देश में प्रशंसा होता है और पूरा विश्व ने
उद्धव जी को सबसे अच्छा मुख्यमंत्री का उपाधि दिया था। और उस मुंबई में क्यों सभी जाति धर्म भाषा के लोग भी मुंबई में शिवसेना का सरकार चाहते हैं, क्योंकि आज भी मुंबई सभी का है, लेकिन मुंबई में शिवसेना का सरकार हो यही कामना करता है, क्यों मुंबई का सुरक्षा शिवसेना ही कर सकता है। अभी तक इतना।